कुमार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नगर। आप सभी लोगों का मेरे इस इंग्लिश नगर चैनल पर स्वागत है। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं और वो टॉपिक क्या है? आर्टिकल यानी कि आर्टिकल क्या होता है, कहाँ प्रयोग होते हैं, तो यह मैं आपके लिए डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिएगा, यहाँ पर लिखा है रहीम इज ए ऑनेस्ट और रहीम इज एन ऑनेस्ट। तो आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि इसमें राइट कौन सा है। तो कुछ लोगों को लग रहा होगा ये राइट है, मतलब कुछ लोगों को लग रहा होगा ये राइट है, मगर ये राइट नहीं है, ये रॉन्ग है। और कुछ लोगों को ये भी लग रहा है ये राइट है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, दोनों रॉन्ग है। कुछ लोग अब सोच रहे होंगे ये क्या है, दोनों रॉन्ग बता दिए। इससे पहले तो आर्टिकल लगता है, तो मैं आपके लिए बता दूं कि आर्टिकल लगता है नाउन से पहले। तो बेसिकली मैं आपके लिए बता दूं कि जैसे मान लीजिए आर्टिकल प्रयोग तो सभी करते हैं, मगर आपके लिए ये बताता कोई नहीं कि आर्टिकल का कॉन्सेप्ट क्या है, आर्टिकल क्या होता है। तो मान सपोज दैट कि जैसे मान लीजिए आपके घर में सामान बिखरा पड़ा है और आप सामान बिखरा पड़ रहा है, तो आपने कह दिया कि वो सामान बिखरा पड़ा है घर में। तो सामान भी एक आर्टिकल होता है, सामान नाउन है, सामान भी एक आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल का मतलब सामान भी होता है, आर्टिकल मतलब सामान। तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि ए एंड दी बिखरे पड़े हुए हैं, ये ही तो कहेंगे सामान बिखरा पड़ा हुआ है, तो वो भी हो जाए। और फिर सपोज दैट आप मान लीजिएगा कि फलाने आर्टिकल के तहत फलाने व्यक्ति को सजा दी गई या फांसी दी गई, तो आप यह थोड़ी कहेंगे ए एन दी के तहत फांसी दी गई, तो इसका मतलब अनुच्छेद भी होता है, इस आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद भी होता है, अनुच्छेद। अब देखिएगा नंबर 3 आर्टिकल क्या होता है। मान लीजिए किसी ने किसी गाय पर निबंध लिखा या किसी और टॉपिक पर जो है कुछ लिखा, तो आपने कहा देख वो उसके लिए पढ़ लीजिए, तो वो भी एक लेखनी, वो भी आर्टिकल हो गया। लेख लिखा हुआ हो है, वो भी आर्टिकल हो गया। तो इसके लिए भी आप आर्टिकल बोल सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि आर्टिकल किसी की लेखनी को भी आर्टिकल कहते हैं, अनुच्छेद को भी आर्टिकल कहते हैं, सामान को भी आर्टिकल कहते हैं। तो अब आप ये समझिए कि आर्टिकल क्या होते हैं। तो मैं आपके लिए आर्टिकल के बारे में कुछ डिटेल में जानकारी आगे देने जा रहा हूं। देखिएगा, प्लस एडजेक्टिव यहाँ पर लिखा है, जैसे यहाँ पर नीचे एक सेंटेंस लिखा है रमेश ईट्स ऑरेंज। रमेश संतरा खाता है। तो आप ये लोग बताइएगा ये राइट है या रॉन्ग है? ये राइट है या रॉन्ग है? ये रॉन्ग है, क्योंकि आर्टिकल का नियम होता है कि आर्टिकल नाउन से पहले आता है और आता ही आता है, जरूर आता है। तो आप देखिएगा यहां पर रमेश ईट्स ये ऑरेंज, रमेश ईट्स एन ऑरेंज, रमेश ईट्स एन ऑरेंज। अब ये हो गया सही। अब ये नाउन से पहले आ गया है,
नाउन से पहले आ गया है, इसलिए अब ये हो गया है सही। सपोज दैट, मान लीजिएगा कि आपके लिए कुछ बोलना है या लिखना है, तो जैसे मान लीजिएगा आपने लिखा था चाइल्ड, लिखा चाइल्ड, चाइल्ड, चाइल्ड इज स्लीपिंग, चाइल्ड इज स्लीपिंग, चाइल्ड इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। तो इससे पहले आपके लिए कुछ ना कुछ आर्टिकल देना ही पड़ेगा। क्यों? आर्टिकल यहाँ पे आप चाहे कुछ भी दीजिए, चाहे ए चाइल्ड दीजिए, चाहे द चाइल्ड दीजिए, कुछ भी आपके लिए कुछ ना कुछ देना ही पड़ेगा। क्योंकि इसका नियम है कि आर्टिकल हमेशा जो है नाउन से पहले आता है, नाउन से पहले आता है। और यहाँ चाइल्ड है नाउन, नाउन से पहले आता है। तो आपके लिए ए यहाँ पर देना ही पड़ेगा या द देना ही पड़ेगा, कुछ जो आपके लिए कुछ ना कुछ लिखना ही पड़ेगा, तभी ये सही होगा। ए चाइल्ड इज स्लीपिंग, द चाइल्ड इज स्लीपिंग, और ये कुछ भी कर लीजिए, चाहे बॉय कर लीजिए, चाहे और मैन कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, तो आपके लिए ए वाई या द वाई करना ही पड़ेगा। द या ये आपके लिए करना ही पड़ेगा 100%। तो आप इसे के लिए देखिएगा, मैं आपके लिए और कुछ सिखा रहा हूं। तो देखिएगा यहाँ पर आर्टिकल प्लस एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा कि आर्टिकल इसमें ये वाई नाउन है, वाई नाउन है, एडवर्ब वेरी है, गुड एडजेक्टिव है। तो ये आर्टिकल जो होता है, आर्टिकल जो होता है ये दरअसल एडजेक्टिव का भाई होता है। तो यह एडजेक्टिव से पहले आता है, और एडजेक्टिव से पहले आता है आवाज, साउंड मतलब एडजेक्टिव का निकलता है, और काम में जो है नाउन का करता है। हमेशा हमेशा कोई भी नाउन हो तो नाउन से पहले आर्टिकल आएगा ही आएगा, और ये काम जो है नाउन का करेगा, साउंड इसका निकलेगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 3 चित्र बनाए हैं, चित्र की सहायता से आपके लिए मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये है फादर, ये है फादर पिता, और यह है वाई लड़का उनका, और ये बीच में अन्य व्यक्ति आ गया, अन्य एनी पर्सन, दूसरा कोई आ गया। तो यह दादाजी, यह इसके फादर पिताजी जा रहे हैं, और बीच में लड़का आ गया। तो बीच में यह दूसरा व्यक्ति आ गया, तो इनका लड़का जो है काम किसका कर रहा है, काम किसका कर रहा है, अपने पिताजी का। और ये फॉलो किसके लिए कर रहा है, किसी अन्य व्यक्ति को, ये अन्य व्यक्ति को फॉलो कर रहा है। तो आप इसके माध्यम समझ गए होंगे कि यह आता तो एडजेक्टिव से पहले है, मगर काम किसका करता है, नाउन का। तो देखिएगा यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि ये आएगा एडजेक्टिव से पहले आएगा, अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव से पहले आ जाएगा, मगर ये काम किसका करेगा, जो है नाउन का। तो हमारी चर्चा वहां पर चल रही थी, रहीम इज ए ऑनेस्ट बॉय, या रहीम इज एन ऑनेस्ट बॉय, ऑनेस्ट कौन सा इसमें सही है। तो वहां पर लिखा गया था रहीम, रहीम इज एन ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट। तो यह बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल गलत है। तो इसमें अगर वाई जोड़ दोगे तो ये सही हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो आप
तो 99% 90% लोग यही गलती करते हैं कि राम इज एन ऑनेस्ट कर देते हैं या ये ऑनेस्ट कर देते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे कि जब भी कंटेबल नाउन होगा, जब भी कंटेबल नाउन होगा तो वहां पर वहां पर ए एन आएगा ही आएगा, आर्टिकल आएगा ही आएगा। तो यह देखिए यहाँ लगा तो इसका यहां पर है और काम किसका कर रहा है, वाई का। काम किसका कर रहा है, वाई का। भाई एक ईमानदार लड़का है। तो ये अब सही हो गया। तो इसी प्रकार से आप जो है समझ सकते हैं कि यह सही था और यह गलत था, यह गलत था। राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, यह गलत था, रॉन्ग था। तो उम्मीद है कि आपके लिए आर्टिकल का चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं इसमें सुधारने की कोशिश करूंगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।